तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं चेंज ओवर स्विच और एमसीबी का कनेक्शन कैसे होता है, जिससे ये मेन लाइन से मेरा बल्ब जल रहा है और यहाँ बीच से ऑफ हो जाएगा और दूसरी साइड नचाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हो ये जनरेटर से जल रही है। अगर ओवरलोड होगा तो यहाँ पे हमने एक एमसीबी लगाया है, जो एमसीबी ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिप्ट हो जाएगी, गिर जाएगी तो घर की पूरी सप्लाई कट आउट हो जाएगी। तो इन सभी का कनेक्शन कैसे करना है इस वीडियो में हमने आपको एक एक पॉइंट समझाकर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने शुरू में देखा कि एक चेंज ओवर स्विच और एमसीबी का कनेक्शन हमने किए हुए अपने घर में यूज करने के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप एक रिवर्सिंग फॉरवर्डिंग स्विच ले लीजिएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो आपके इच्छा अनुसार। हमने यहाँ पे प्रधान कंपनी का रिवर्सिंग फॉरवर्डिंग स्विच लिए हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, इसको तो अधिकांश हम लोग मोटर को फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग करने में यूज करते हैं। इसमें एक रिवर्सिंग फॉरवर्डिंग स्विच मिलेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चलिए इसको हम फटाफट यहाँ से ओपन कर लेता है। ये हर्डिन दी हुई है, इसमें लगाकर कसा जाता है। तो हर्डिन का काम तो अभी बाद में है। उसके बाद में इसको सेट करना है, तो कहाँ पे सेट करेंगे, तो ये हम यहाँ पे प्लाई बोर्ड ले लिए हुए। चाहे तो आप किसी बॉक्स बोर्ड में आप इसको सेट कर सकते हो, लेकिन इसको बाहर ही रखना है। तो इसको यहाँ पे सेट करेंगे तो इसी तरह तो ये सेट नहीं हो पाएगा, इसको खोलना होगा। तो 2 स्क्रू एक साइड मिलेगा और 2 स्क्रू एक साइड। तो ये दोनों को चलिए हम फटाफट यहाँ से खोल लेते हैं। दोनों स्क्रू को हल्का हल्का यहाँ से हम ढीला कर दिया। उसके बाद में इसको आसानी से बाहर निकलिएगा तो ये निकल जाएगा। स्क्रू इसी में रहने दीजिएगा। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसको इस प्लाई बोर्ड पर इस तरह लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, तो इसके नीचे साइड देखिएगा तो यहाँ पे आपको 4 होल देखने को मिलेगा। तो चारों होल में आप स्क्रू लीजिएगा। इस प्रकार का स्क्रू ले सकते हो या आपके पास जिस टाइप का स्क्रू हो, लेकिन इस होल में आसानी से आ जाना चाहिए। तो देख सकते हो इस होल में ये चला रहा है। तो चलिए इसको यहाँ पे हमने चारों होल में फटाफट इसको कस लेते हैं। तो यहाँ पे चेंज ओवर स्विच को चारों होल में 4 स्क्रू को हमने यहाँ पे लगा दिया। अभी पूरी तरह मजबूत हो गया। उसके बाद में एक एमसीबी लगाएंगे, जो शॉर्ट सर्किट लगेगा तो एमसीबी ऑटो कट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एमसीबी बॉक्स ले लिए हैं। इस बॉक्स में चाहे तो आप सिंगल एमसीबी लगा सकते हो और डबल एमसीबी लगा सकते हो। तो इसको हमने यहाँ पे लगाएंगे। तो दोनों को लगाएंगे, इससे लाइन कट आउट होगी, इससे भी लाइन कट आउट होगी। लेकिन ये शॉर्ट सर्किट अगर लगती है तो ऑटोमेटिक ये कट आउट हो जाएगी। चेंज ओवर स्विच से ऑटोमेटिक कट आउट नहीं होती है, इसको मैनुअली कट आउट करना होता है। तो इसको कसने के लिए यहाँ से पहले इसमें 2 स्क्रू दी हुई है इस बॉक्स में। तो पहले इसको दोनों साइड से खोल लीजिएगा। तो यहाँ से खोलने के बाद में ये नीचे वाला जो प्लेट है ना, पहले इस बॉडी में बैठाना होगा, यानी प्लाई बोर्ड में इसको लगाना होगा। तो यहाँ पे 2 स्क्रू हमको लगाना होगा। तो चलिए इसको 2 स्क्रू को यहाँ पे हमने लगा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों में हम स्क्रू लगाकर टाइट कर दिए, बढ़िया से टाइट हो गया। उसके बाद में आपको एमसीबी ले लेना है। चाहे तो आप एक एमसीबी भी लगा सकते हो या 2 एमसीबी भी लगा सकते हो। अगर 2 एमसीबी लगाइएगा तो सबसे बेस्ट रहेगा। अभी देखिएगा मेरे पास सिंगल एमसीबी है। ये एंकर कंपनी का 16 एम्पियर का एमसीबी है, लेकिन पहले से मेरे पास एक एमसीबी था। यहाँ पे हम दूसरा एमसीबी ले लेंगे। तो 2 एमसीबी अलग अलग ले लिए। मार्केट में 2 एमसीबी एक के में यहाँ से चिपकाया हुआ पहले से मिल जाती है, लेकिन ये अलग अलग एमसीबी हमने ले लिए हुए, क्योंकि पहले से मेरे पास एक था और दूसरा एक ले लिए। अब अपने हिसाब से इसको हम चिपकाएंगे। तो कैसे चिपकाएंगे, तो इतना बराबर आप सेम टू सेम माप लीजिएगा और देखिएगा इसमें आपको एक होल मिलेगा। होल में आपको एक छोटा सा कीला लगाना होगा, कांटी लगाना होगा, तभी इसको आप चिपकाइएगा। तो यहाँ पे चलिए हम पहले फेविक्विक डाल लेते हैं। उससे पहले इसमें हम एक कीला को माप लेंगे। तो इस प्रकार का कांटी हर एक घर में मिल जाती है। तो एक कांटी ले लेंगे और कांटी को इसमें हम पहले यहाँ से लगा देंगे। तो देखिएगा कांटी बहुत आसानी से इसमें आ गई, लेकिन ये थोड़ा सा ढीला हो रहा है, तो इससे हल्का सा मोटा लेंगे। तो इससे हल्का सा मोटा ये वाला है। तो ये वाला यहाँ से कट आउट हमको करना होगा। तो इसको प्लायर से यहाँ से हम बहुत आसानी से कट कर लेंगे। तो देख सकते हो इसको कट कर लिए। उसके बाद में इस होल में इसको लगा देंगे। तो देखिएगा ये अच्छी तरीका से इसमें फिक्स हो गया। उसके बाद आप इस प्रकार का फेविक्विक ले लीजिएगा, जो 5 रुपए में फेविक्विक मिलता है। फेविक्विक से इसको हम चिपका देंगे। तो यहाँ पे हम फेविक्विक रख लेंगे और इसके बीच में हम यहाँ पे फेविक्विक लगा देते हैं, क्योंकि अच्छी तरीका से ये चिपक जाए। फेविक्विक डाल के इसको बराबर माप कर इसको यहाँ पे चिपका लेना है। इस तरह चिपका दीजिएगा।
और इसमें का कीला निकल गया था, तो अब कीला को इसमें लगा दीजिएगा। लेकिन थोड़ा इसमें गाछ कीला रहेगा तो बाहर नहीं निकलेगा। कीला में भी हल्का सा फेविक्विक डाल देंगे इसके अंदर, तो ये बढ़िया से चिपक जाएगा। तो अभी कीला बाहर निकल गया, यहाँ पे देख सकते हो। इससे मोट हल्का सा लेकर इसमें लगा देना है, तो हम इसको बाद में लगा लेंगे। अब चलिए इसको यहाँ पे बैठा देता है। देखिए कैसे इसमें कनेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा लोड लिखा हुआ है और यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है। तो ये इनपुट का है और ये आउटपुट का है। तो आप इसमें इस तरह सेट कर लीजिएगा, बहुत आसानी से सेट हो जाती है। यहाँ ये दोनों यहाँ से लॉक लगाई हुई रहती है, तो इसको आप बाहर खींचिएगा ना तो ये बाहर निकल जाती है। उसके बाद इसमें आप आसानी से बैठा दीजिएगा, बैठ जाती है। चलिए इसको हम फटाफट इसमें लगाकर इसको दोनों को बैठा लेते हैं। तो इस एमसीबी को यहाँ पे हमने लगा दिया, देख सकते हो बढ़िया से लगे। अब इसको पहले इस तरह नहीं कसना है, देखिएगा इसमें थोड़ा पतला होल है, तो इसको यहाँ से तोड़कर मोट कर लेना है। तो अभी इसको नहीं कसना है क्योंकि इसमें वायर का कनेक्शन करना है। मेन खेल है वायर का कनेक्शन करना। हमने आपको बताया था कि कैसे कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे देखिएगा इस चेंज ओवर स्विच में यहाँ पे पहले से कुछ वायर जोड़ी हुई रहती है। ये वाला पतला पतला सा वायर जोड़ी हुई रहती है, तो इस वायर को कट करके हटा देना है। तो यहाँ से चलिए हम इस वायर को कट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इस वायर का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ये मोटर को फॉरवर्डिंग और रिवर्सिंग करने में काम आती है। लेकिन इसको तो हम नॉर्मली अपने घर में यूज करेंगे, तो इस वायर का तो कोई काम है नहीं। तो यहाँ से इसको कट करके हमने हटा दिया। अब चलिए थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जूम कर लिया ताकि आपको पूरा क्लियर देखने को मिल जाए। तो सबसे पहले 2 तार लीजिएगा। तो यहाँ पे हमने 2 कलर की 2 तार ले लिए, एक पीला कलर है और एक ये ब्लू कलर है। ये डायरेक्ट जो लाइन में कनेक्शन होगा हमारी मीटर से, जो आउटपुट कनेक्शन होगी उसमें ये तार जोड़ाएगा। तो इस तार को क्या करना है, हल्का सा छील देना है, इतना दूरी पर इसको छील लेना है। तो इतना सा छील लिए, उसके बाद में इसको क्या करना है, इस तरह बांट दीजिएगा। बांटने के बाद में इसको हल्का सा इस तरह मोड़कर इस तरह मोड़ देना है। ध्यान से देखिएगा, इसको इस तरह मोड़ दीजिएगा क्योंकि इसमें स्क्रू लगाकर कसना है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें 3 पॉइंट रहता है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये और एक लाइन ये। अब आपको ये चेक करना है कि किस में लाइन जोड़ेंगे और किस में हम जनरेटर का कनेक्शन करेंगे। अगर आपके घर में कभी भी भविष्य में जनरेटर लगाते हो तो इसमें जनरेटर का भी हम कनेक्शन लगा देंगे, ताकि कभी भी जनरेटर का जोड़कर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए पहले हम लाइन का कनेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा ये बीच वाला है जो आउटपुट होगा, इस दोनों पॉइंट से होकर डायरेक्ट एमसीबी में जाएगा, और एक तरफ आरी में लाइन का कनेक्शन और दूसरी तरफ में जनरेटर का कनेक्शन। ये जो आरी में है इसको हम स्क्रू को खोलेंगे, एक साइड की स्क्रू को यहाँ पे खोल दिया और इस स्क्रू को इस तार में जो हम मोड़े हुए थे इसको लगाकर इसको बढ़िया से इस तरह मोड़ लेना है। मोड़ने के बाद में जो जहां से खोले थे उसको यहाँ पे कस देना है। इस प्रकार इसको कस दीजिएगा। तो ये पीला कलर का तार को यहाँ पे साइड में यानी आरी में हम एक स्क्रू को खोलकर कस दिए। अब दूसरा तार लेना है और दूसरा तार को सेम तरीका से छीलकर उसी तरह बांट देना है। तो उसी तरह हमने इसको भी यहाँ पे बांट दिए। अब इसके बगल वाला इसमें भी कस सकते हो या इसमें भी कस सकते हो, दोनों साइड किसी में भी कस सकते हो। तो अभी चलिए फिलहाल हम इसी में कस लेते हैं। तो इस स्क्रू को यहाँ से हम खोल देंगे, खोलकर इस स्क्रू को लगा देना है, लगाकर और इसमें कस देना है। तो इस दोनों तार को तो यहाँ पे कस दिए, एक पीला और एक हरा। ये तो लाइन का इनपुट का तार हो गया। अब इनपुट का ये तार हो गया। अब आपको क्या करना है, एक जनरेटर का कसना है। तो देखिएगा यहाँ पे जब लाइन वाला कस दिए तो इसके सामने ही यहाँ पे दूसरे साइड में भी कसना है। तो दूसरे में साइड में कसने के लिए एक हम ब्लैक ले लिए और एक पीला कलर ले लिए। ये जनरेटर की इनपुट की तार रहेगा इसमें। तो सेम तरीका से इस दोनों पॉइंट पे इसको भी कस लेना है। तो चलिए हम इस दोनों पॉइंट पे फटाफट कस लेते हैं। तो ये भी दोनों तार को यहाँ पे कस दिए, पीला वाला के सामने पीला वाला तार को यहाँ पे कस लिए। ये जनरेटर का इनपुट का तार है। और देखिएगा यहाँ पे ब्लू तार जोड़े हुए हैं, तो ब्लू वाला के सामने ब्लैक वाला। अगर इसमें फेज देंगे तो यहाँ पे फेज है, अगर इसमें न्यूट्रल देंगे तो यहाँ पे न्यूट्रल है। अब आउटपुट कहाँ से होगा, तो आउटपुट इस दोनों तार में होगा। तो आउटपुट का तार डायरेक्ट इस एमसीबी में जाएगा। तो आउटपुट के लिए हम 2 तार यहाँ पे चलिए ले लेते हैं। तो आउटपुट के लिए हमने 2 तार लिए, एक ये हरा वाला और एक ब्लैक वाला। तो ब्लैक वाला पे कहाँ पे जोड़ना है, तो देखिएगा एक ब्लैक वाला यहाँ पे पहले से जो तार जोड़ा हुआ है तो इसके सामने वाला पर जोड़ना है, क्योंकि अगर न्यूट्रल का तार इसमें देंगे तो न्यूट्रल यहाँ से आउटपुट
होगा। तो इस पॉइंट में इसको कस लेना है। तो ब्लैक वाला तार को यहाँ पे कस लिए। उसके बाद में जो हरा कलर वाला तार लिए है, यहाँ से अगर फेज का तार देंगे जो पीला वाला के सामने है, पीला वाला के जगह पर ये हम ब्लू वाला तार रखे हैं, तो इसको यहाँ पे कस देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों तार आउटपुट का हो गया। यानी चेंज ओवर स्विच से दो तार जो बीच वाला पॉइंट से निकलेगा ना, ये बीच वाला, ये आउटपुट का तार होगा, ये लोड का तार होगा जो घर में जाएगा। तो इसको हम इस होल की रास्ते से, यहाँ होल दी हुई रहती है, ध्यान से देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। इस रास्ते से इसको हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से निकाल लिए। उसके बाद इसको डायरेक्ट लाकर इस एमसीबी पे कसना है। तो एमसीबी पे कैसे कसिएगा, तो एमसीबी पे पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा लाइन लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो का निशान आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ इनपुट होगा और यहाँ पे आउटपुट होगा, यहाँ पे लोड लिखा हुआ है, शायद आपको कैमरा में देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे लोड और यहाँ पे लाइन, यानी इसमें इनपुट होगा और यहाँ पे आउटपुट होगा। तो ये जो चेंज ओवर स्विच से जो तार निकलेगा इसमें इनपुट होगा इस एमसीबी में। तो इस दोनों पॉइंट पर कस देंगे, एक एक तार पर इस तरह कस देना है। चलिए फटाफट कस लेते हैं। तो एमसीबी की इनपुट पॉइंट पर इस दोनों तार को यहाँ पे कस लिए। उसके बाद में इसके आउटपुट से जहाँ ये लोड है इस पे दो तार कसकर घर में कनेक्शन जाएगा। तो इस पे कसने के लिए हमको दो तार की जरूरी पड़ेगा। तो उसके लिए भी हम यहाँ पे ब्लू कलर और ब्लैक कलर दोनों तार ले लिए। और जिस तरह देखिएगा यहाँ पे जो हम ब्लैक कसे हुए ना, इसके सामने वाला इस पॉइंट से ब्लैक वाला आउटपुट करना है, और जहाँ पे ब्लू तार कसे हुए उसके सामने भी यहाँ से ब्लू तार को आउटपुट करा लेना है। तो इस दोनों पॉइंट से एक ब्लैक और ब्लू तार को यहाँ पे हमने कस लिया। ब्लैक वाला के सामने ब्लैक वाला और ब्लू वाला के सामने ब्लू वाला तार को यहाँ पे कस लिए। अब ये तार घर में जाएगा, यानी लोड की ये तार हो गई। उसके बाद में इस बॉक्स को यहाँ पे कस देना है इस तरह। तो इसको डायरेक्ट कसिएगा तो नहीं कसेगा, क्योंकि इसमें एक एमसीबी फिट करने के लिए दिया हुआ है। तो अगर डबल एमसीबी फिट करना है तो इसको यहाँ से तोड़ना होगा। तो इसको आप हाथ से अगर तोड़ सकते हो तो तोड़ सकते हो, वरना यहाँ प्लायर से भी इसको तोड़ सकते हो। तो चलिए इसको दोनों साइड से हम तोड़ दे रहे हैं, इस साइड भी और इस साइड। तो यहाँ पे हम इसको तोड़ दिए, तो देख सकते हो अब फैली हो गया। अब दोनों आसानी से इसमें चलाएगा। लेकिन ये जो वायर निकला हुआ है ना, इसके बगल में कहीं भी होल आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें नीचे की तरफ दिया हुआ है। अगर किसी बोर्ड बॉक्स में आप सेट करते थे, यहाँ पे होल करके तार सब अंदर से निकालते हैं, तो हम किसी बोर्ड में तो इसको सेट कर नहीं रहे हैं। बोर्ड में सेट कीजिए या अलग सेट कीजिए, कनेक्शन करने का यही तरीका है। तो इसमें क्या करेंगे, हल्का हल्का दोनों साइड से हम होल कर देंगे। होल करने के लिए आयरन से हम चलिए फटाफट होल कर लेते हैं, जिसमें से दोनों तार बहुत आसानी से निकल जाए। तो इसके दोनों साइड यहाँ पे होल कर लिए। अब इसको हम यहाँ पे लगा देंगे और इस तार को इस होल की रास्ते से बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकते हो इस बहुत आसानी से चलाई। उसके बाद इस तार को भी यहाँ से लगा दीजिएगा। तो दोनों साइड से यहाँ पे लगा दिए, बढ़िया से फिक्स हो गया, देख सकते हो थोड़ा सा भी नहीं लगेगा। और इस स्क्रू को आप यहाँ से टाइट कर दीजिएगा, तो ये पूरी तरह फिक्स हो जाएगा। तो इसको फिक्स कर दिए, यहाँ पे एमसीबी भी हो गया। दोनों स्क्रू को टाइट कर दिए। अब यहाँ से ऑन ऑफ हम एमसीबी से बहुत आसानी से कर लेंगे। दोनों स्क्रू को यहाँ से टाइट कर लिए। अब एमसीबी को यहाँ से हम ऑन ऑफ आसानी से कर लेंगे। अगर ओवरलोड होगा तो भी एमसीबी गिर जाएगा, और शॉर्ट सर्किट लगेगा तो भी एमसीबी यहाँ से गिर जाएगा नीचे की तरफ। अब ये दो तार जो निकला हुआ है, एक जनरेटर की और एक लाइन की, कहाँ से निकालेंगे, तो इसी होल की रास्ते से हम इस तार को बाहर निकाल देंगे। यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि ये होल थोड़ा मोटा होता है। तो इस प्रकार इस तार को भी निकाल दिए। और जो लाइन वाला हम पहले तार जोड़े हुए थे, इसको भी इस साइड की होल से निकाल देंगे, तो क्योंकि दोनों तार इसी साइड से हम निकाल देंगे। तो इस प्रकार निकाल लीजिएगा। ये जो रबड़ इसमें लगाई हुई रहती है, तो इस रबड़ को भी अच्छी तरह बैठा दीजिएगा। रबड़ दी हुई रहती है कि तार कभी हीट होगा तो तार इधर उधर सटेगा नहीं, इसलिए रबड़ इसमें लगाई हुई रहती है। तो इस तरह कनेक्शन कर लिए। अब एक साइड जो हम यहाँ पे तार निकाले हैं, ये लाइन में जाएगा। अगर जनरेटर का कभी कनेक्शन करते हैं तो ये दूसरी वाला तार जनरेटर में जाएगा, और बीच वाला तो एमसीबी में चल गया, और एमसीबी से होकर डायरेक्ट ये घर में चला जाएगा। तो इस प्रकार चेंज ओवर स्विच का हमने कनेक्शन 100% ओके कर दिया। ये काम कैसे करता है, चलिए एक बार हम चेक करके भी आपको दिखाएंगे। तो इसको आउटपुट के लिए जो तार है घर में लोड के लिए, यहाँ पे हमने एक होल्डर ले लिया। इस होल्डर में इस तार को लगा लेते हैं, जो आउटपुट का तार है, यानी घर में लोड के लिए यहाँ पे हमने होल्डर को लगा दिए। उसके बाद में
इसमें हम एक 100 वाट की बल्ब को लगा देते हैं। तो यहाँ पे 100 वाट की हमने बल्ब ले लिया, यहाँ पे हम चलिए रख दे रहे हैं। उसके बाद ये जनरेटर का तार और ये लाइन का तार, चलिए हम जोड़ कर दिखाते हैं। तो जनरेटर तो नहीं है मेरे पास, लेकिन सीरीज बोर्ड से हम जनरेटर वाला तार को जोड़ेंगे और मेन बोर्ड से लाइन वाला तार को जोड़ देंगे। उसके बाद ये जो चेंज ओवर स्विच का हैंडल है, ये हैंडल को इसमें हम चलिए लगा देते हैं, ताकि इसको हम नचाकर भी आपके सामने दिखाएंगे। तो ये मेरे पास रहा मेन बोर्ड का कनेक्शन। तो मेन बोर्ड का लाइन को इसमें हम चलिए लगा देते हैं और ये सीरीज बोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ पे हम सीरीज बोर्ड से और मेन बोर्ड से दोनों से कनेक्शन कर लिए। अब देखिएगा, यानी राइट की तरफ इस साइड हम नचाएंगे तो यहाँ पे मेन लाइन जलने लगेगी, देख सकते हो लाइन जल रही है। और बीच में कर देंगे तो बंद हो जाएगी, घर में सप्लाई जाना बंद, ना न्यूट्रल जाएगी ना फेज जाएगी। अगर जनरेटर का कनेक्शन करना हो तो इस साइड हम कर देंगे, तो देखिएगा थोड़ा डिम जल रही है, क्योंकि हमने सीरीज बोर्ड से कनेक्शन किए हुए हैं। और फिर बीच में कर देंगे तो लाइट पूरी तरह घर से कट आउट हो जाएगी। यहाँ मेन बोर्ड हमने चालू किया, अगर ओवरलोड हुआ घर में या कहीं शॉर्ट सर्किट लगा तो ऑटोमेटिक यहाँ से ट्रिप हो जाएगी एमसीबी, जिससे ऑटोमेटिक घर की लाइन कट आउट हो जाएगी। इससे भी कट आउट होगी और इससे भी कट आउट होगी, दोनों से कट आउट हो जाएगी। लेकिन चेंजर हम इसलिए लगाए हैं कि कभी अगर जनरेटर का कनेक्शन करना हो, घर में फंक्शन हो या शादी हो, उस वक्त एक ही जगह से हम घर में सप्लाई दे देंगे तो पूरी घर की लाइट जलने लगेगी। इसलिए हमको मजबूरी में यहाँ पे चेंज ओवर स्विच लगाना पड़ा। तो यहाँ से भी चालू बंद हम कर सकते हैं और यहाँ से भी चालू बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार चेंज ओवर स्विच और एमसीबी का कनेक्शन हम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।